हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था न्यूट्रिएंट्स। आज हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। इसमें आएगा सबसे पहले नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर वेजिटेटिव ग्रोथ। नाइट्रोजन जो है ये प्लांट के जो प्रोटीन है उसे बनाने में इनकी ये हेल्प करता है। It is a component of chlorophyll, thus required for several enzyme reactions and enable plant to absorb sun energy for photosynthesis. फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में नाइट्रोजन जो है ये हेल्प करता है। नाइट्रोजन जो है ये कंपोनेंट है क्लोरोफिल का और इसलिए ये सेवरल एंजाइम रिएक्शन जो होती हैं प्लांट में उसमें ये हेल्प करता है। और जो ये प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस उसमें ये सन एनर्जी और सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करने में ये हेल्प करता है। Present in root as enzyme and protein for regulating water and nutrient synthesis। ये जो नाइट्रोजन है ये रूट में प्रेजेंट होता है एंजाइम और प्रोटीन की फॉर्म में, जो कि रेगुलेट करता है वाटर और न्यूट्रिएंट सिंथेसिस को। अब हम फास्फोरस के बारे में पढ़ेंगे। मेजर कंपोनेंट ऑफ डीएनए एंड आरएनए हेल्प इन रूट डेवलपमेंट, क्रॉप मैच्योरिटी एंड सीड प्रोडक्शन। ये जो फास्फोरस है ये रूट डेवलपमेंट, क्रॉप मैच्योरिटी और सीड प्रोडक्शन में ये हेल्प करता है। हेल्प इन कैप्चरिंग, स्टोरिंग एंड कन्वर्टिंग सन एनर्जी टू बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स को एक कन्वर्ट करने में, सन एनर्जी को स्टोर करने में, कैप्चर करने में और उसको कन्वर्ट करने में इसकी हेल्प करता है। अब हम पढ़ेंगे पोटेशियम। It acts as an enzyme activator of our 80 enzymes throughout the plant। जो throughout plant में जो ये एंजाइम है 80 enzymes टोटल, इनमें ये एक्टिवेटर का काम करता है। It is important for plant to withstand in extreme cold, hot temperature, drought and immunity against pest। ये जो पोटेशियम है ये जो प्लांट को एक्सट्रीम कंडीशन है, जो कोल्ड, हॉट और ड्रॉट, इसमें ये विद स्टैंड मतलब खड़ा होने की काबिलियत रखता है इसकी वजह से प्लांट। और ये इम्यूनिटी जो है उसे बढ़ाने में हेल्प करता है पेस्ट के खिलाफ। रिक्वायर्ड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। ये जो पोटेशियम है ये प्रोटीन सिंथेसिस में ये हेल्प करता है। हेल्प्स इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा जो ओपन और क्लोज होता है ये इसमें पोटेशियम हेल्प करता है। इट इंक्रीजेज वाटर यूज एफिशिएंसी। अब हम पढ़ेंगे एनपीके की डेफिशिएंसी सिम्टम। सबसे पहले आएगा नाइट्रोजन। येलोइंग इन ग्रीन लीव्स ड्यू टू लैक ऑफ क्लोरोफिल, जिसे हम क्लोरोसिस कहते हैं। हैव स्टंटेड ग्रोथ। इसमें क्या होगा कि ग्रोथ स्लो होगी और स्टंटेड होगी। स्टंटेड का मतलब है कि मतलब रुक जाएगी ग्रोथ, जिस वजह से क्या होगा कि जो फ्रूट है और जो फ्लावर है वो छोटे छोटे आएंगे। फ्लावर छोटे आएंगे तो छोटे फ्रूट बनेंगे और जिसकी जो क्वालिटी है वो बेस्ट नहीं रहेगी, अच्छी नहीं रहेगी, लो क्वालिटी के रहेंगे, वो राइप जल्दी हो जाएंगे वो। और अब हम पढ़ेंगे फास्फोरस। इट टेंड्स टू इनहिबिट और प्रिवेंट शूट ग्रोथ। अगर फास्फोरस नहीं होगा तो क्या होगा कि जो शूट की ग्रोथ है ना वो रुक जाएगी। लीव्स टर्न डार्क, डल और ब्लर ग्रीन एट सेवर डेफिशिएंसी। अगर इसकी फास्फोरस की डेफिशिएंसी ज़्यादा हो जाएगी तो क्या होगा कि लीफ जो है वो डल हो जाएंगे, मतलब सूखे सूखे से हो जाएंगे, डल डल रंग हो जाएगा उनका, और जो थोड़े ब्लर ब्लर हो जाएंगे वो खराब से दिखेंगे वो। सिम्टम फर्स्ट अपीयर एट ओल्डर पार्ट्स ऑफ प्लांट। इसके जो सिम्टम है फास्फोरस के वो ओल्डर पार्ट ऑफ द प्लांट दिखेंगे, मतलब जो पुराना जो पार्ट है, मतलब जैसे स्टेम पुरानी है, पत्ते पुराने हैं, बार्क पुरानी है, इस पे दिखेंगे इसके पहले सिम्टम। स्टटेड ग्रोथ, डिलेड मैच्योरिटी, मतलब उसका वही है कि ग्रोथ रुक जाएगी और मैच्योरिटी लेट आएगी। अब हम पढ़ेंगे पोटेशियम। इट इंक्लूड्स प्रोन स्कॉर्चिंग, लीफ कर्लिंग एंड क्लोरोसिस बिटवीन द लीफ वेन्स। इसमें क्या होगी, स्कॉर्चिंग हो जाती है। स्कॉर्चिंग का मतलब होता है कि जो लीफ का मार्जिन होता है ना साइड साइड पे, वो सूखना स्टार्ट हो जाता है। लीफ कर्लिंग स्टार्ट हो जाती है और जो लीफ की जो वेन्स है ना उसमें क्या होगी, उसमें क्या होगा कि क्लोरोसिस हो जाएगी। क्लोरोसिस का तो आपको मैंने बताया कि इसमें जो ग्रीन लीव्स है वो येलो लीफ में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती है। फिर आएगा पर्पल डार्क स्पॉट्स में अपीयर इन द लीफ अंडरसाइड्स। लीफ का जो नीचे वाला भाग होता है ना वो क्या होगा कि उसमें पर्पल और डार्क स्पॉट मतलब धब्बे से बनना स्टार्ट हो जाएंगे पर्पल या डार्क कलर के।
फिर आएगा रूट सीड एंड फ्रूट डेवलपमेंट इज यूजुअली रिड्यूस्ड। रूट सीड फ्रूट डेवलपमेंट इज यूजुअली रिड्यूस्ड। इसमें क्या होगा कि जो रूट का जो डेवलपमेंट है, सीड का डेवलपमेंट है, फ्रूट का डेवलपमेंट है, वो कम हो जाएगा, मतलब उसकी स्पीड, वो काम करने की स्पीड कम हो जाएगी उसकी प्लांट की। विदाउट पोटेशियम एवरी एक्शन इन द प्लांट इज नॉट फुलफिल्ड। अगर पोटेशियम नहीं होगा ना तो क्या होगा कि जो कोई भी फंक्शन हो रहा है प्लांट में वो पूरा नहीं होगा, वो अधूरा ही रहेगा। अब हमारा अगला टॉपिक है मैन्योर। These are the plant and animal wastes that are used as source of plant nutrition। देखो जैसे कि आपको सभी को पता ही है मैन्योर क्या होता है। मैन्योर क्या होता है कि जो प्लांट और एनिमल का जो वेस्ट है ना, वो प्लांट के जो न्यूट्रिएंट्स है उसके यूज में लिया जाता है। जब ये अपना एनिमल और प्लांट का जो वेस्ट है वो जब डिकम्पोज हो जाएगा तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो मैन्योर है ये टू टाइप्स में होता है, बल्कि ऑर्गेनिक मैटर और कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैटर। बल्कि में क्या आएगा कि कंटेन स्मॉल परसेंटेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड दे आर अप्लाइड इन ह्यूज क्वांटिटीज। ये जो बल्कि होता है ना, इसमें क्या होगा कि स्मॉल परसेंटेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अगर आप 1 किलो लोगे, ये अपना बल्कि ऑर्गेनिक मैटर, तो क्या होगा कि उसमें न्यूट्रिएंट्स बड़े ही लो क्वालिटी में हो गए, तो उसको इसीलिए ज़्यादा क्वांटिटी में लिया जाता है। इसमें पता क्या क्या आएगा, इसमें आएगा FAM, कंपोस्ट, ग्रीन मैन्योर, एक्सेट्रा। और ये जो है FAM, कंपोस्ट, ग्रीन मैन्योर, ये वाइडली यूज होते हैं, इंपॉर्टेंट है ये साथ में। कंसनट्रेट में इसका उल्टी आ जाएगा। कंसनट्रेट में अगर मैन्योर लोगे तो उसमें बड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में न्यूट्रिएंट्स आ जाएंगे, NPK जो ज़रूरी है। अब इसकी इम्पोर्टेंस मैन्योर की देखते हैं। दीज आर गुड सोर्स ऑफ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। जो मैन्योर है ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का जो मेन सोर्स है, मतलब फर्टिलाइजर का यूज़ ना करके हम मैन्योर का यूज़ करेंगे तो ये हमारे लिए अच्छा सोर्स बनेगा। इम्प्रूव्स सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल की फर्टिलिटी है ना जो, वो इम्प्रूव हो जाएगी। ये कॉस्ट इफेक्टिव है ये, मतलब हमें इस पे ज़्यादा पैसे खर्च करने नहीं पड़ते। रिड्यूसेस सॉइल इरोजन एंड लीचिंग। इससे क्या होगा कि जो सॉइल इरोजन है ना वो कम हो जाएगी। improves the soil properties of the soil and aerates the soil। इससे क्या होगा कि सॉइल की जो प्रॉपर्टी है ना वो इम्प्रूव हो जाएगी। जैसे किसी सॉइल की प्रॉपर्टी मतलब बड़ी लो, उसमें न्यूट्रिएंट्स है ही नहीं है, वो प्लांट उसमें ग्रो कर ही नहीं पा रहा है, तो हम ये इस पे मैन्योर डालेंगे तो क्या होगा कि वो उसकी प्रॉपर्टी इम्प्रूव हो जाएगी। और जो वाटर होल्डिंग और न्यूट्रिएंट होल्डिंग कैपेसिटी है ना ये बढ़ जाएगी साथ में। इट कैन बी ट्रांसपोर्टेड इजीली। अच्छा, ये तो मैन्योर है ना वो हम बड़ी आसानी से एक जगह से दूसरी को लेके जा सकते हैं, चाहे डिस्टेंस कम हो या चाहे डिस्टेंस ज़्यादा हो। द क्रॉप्स ग्रोन ऑन द लैंड ट्रीटेड विद मैन्योर प्रोड्यूसेस हेल्दी क्रॉप्स। जब हम किसी भी लैंड में हम ये क्रॉप लगाएंगे तो क्या होगा कि हेल्दी क्रॉप प्रोड्यूस करेगा। मैन्योर की ही वजह से जो क्रॉप है ना वो हेल्दी प्रोड्यूस होती है। अब हम पढ़ेंगे FAM, यानी कि फार्म यार्ड मैन्योर। फार्म यार्ड मैन्योर तो आप सभी जानते हैं, आप सभी यूज़ करते भी होंगे घर में। डिकम्पोज मिक्सचर ऑफ डंग एंड यूरिन ऑफ एनिमल्स अलॉन्ग विद लेफ्ट ओवर मटेरियल फेड टू द केटल्स। FAM में क्या होता है कि जो हमारे कैटल है ना उनका जो बाय प्रोडक्ट है ना उसको हम डिकम्पोज करते हैं, उसके मिक्सचर को, और जब वो डिकम्पोज हो जाता है तो फिर वो FAM में कन्वर्ट हो जाता है। कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। नाइट्रोजन का कंटेंट उसमें 0.5% होता है, फास्फोरस का उसमें 0.2% होता है और पोटेशियम का उसमें 0.5% होता है। अच्छा, ये यूरिन ऑफ द दीज फार्म एनिमल्स हैव 1% नाइट्रोजन इन विच 1.35 इन द फॉर्म ऑफ यूरिया। तो क्या होता है कि जो टोटल जो 0.35% जो है वो यूरिया है, जो कि लास्ट हो जाता है वोलेटाइजेशन के दौरान। वोलेटाइजेशन का मतलब ये है कि वो उड़ जाता है एज अ वेपर। These losses are controlled by improved method of FAM preparation। जब हम FAM की प्रेपरेशन करते हैं ना तो हम उस मेथड से इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। FAM adds humus and
स्लो रिलीजिंग न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल। एफएम जो होता है ना वो ह्यूमस ऐड करता है सॉइल में, और जो न्यूट्रिएंट्स है वो धीरे धीरे रिलीज होते हैं उसमें सॉइल में। हेल्प्स टू ब्रेक डाउन हैवी सॉइल। इसमें जो हैवी सॉइल है, जो भारी भारी सॉइल है जिसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो उसमें ब्रेक ब्रेक हो जाएगा। जिसमें जो वॉर्म्स वगैरह हैं वो एफएम डालने से उसमें, और एफएम डालने से वो अट्रैक्ट होते हैं, और मल्चिंग के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है। अब हम पढ़ेंगे कंपोस्ट। कंपोस्ट में क्या होगा कि कॉमनली प्रिपेयर्ड बाय डिकम्पोजिंग प्लांट एंड फूड वेस्ट। जो प्लांट और फूड वेस्ट है ना, उसके डिकम्पोजिशन से कंपोस्ट बनता है। मिक्सचर ऑफ इंग्रेडिएंट्स यूज्ड टू फर्टिलाइज एंड इम्प्रूव द सॉइल। जो इसमें प्लांट और फूड वेस्ट डाला है ना, उससे ये सॉइल को फर्टिलाइज करता है, इम्प्रूव करता है सॉइल को, सॉइल की कंडीशन को इम्प्रूव करता है। कंटेन इसमें नाइट्रोजन 0.5% होती है, फास्फोरस 0.15% होती है, और पोटेशियम 0.5% होती है। हम पढ़ेंगे ग्रीन मैन्योर। ग्रीन मैन्योर इज डिफाइंड एज अ क्रॉप ग्रोन फॉर द बेनिफिट ऑफ द सॉइल। ये तो ठीक है। इंक्रीजिंग द सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल टू प्लांट पर्टिकुलरली बाय एडिंग नाइट्रोजन टू द सिस्टम ऑफ फिक्सेशन। ग्रीन मैन्योर क्या होता है कि स्पेशली ये नाइट्रोजन के लिए काम करते हैं ग्रीन मैन्योर। इसमें लेग्यूम्स वगैरह लगाई जाती हैं मेनली। इंक्रीजिंग बायोलॉजिकल एक्टिविटी, इसमें इससे क्या होता है कि जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है ना सॉइल में, जो वर्म्स वगैरह हैं और भी चलता रहता है सॉइल में, वो इम्प्रूव हो जाता है। रिड्यूसिंग पेस्ट डिजीज प्रॉब्लम्स, इससे क्या होता है कि जो पेस्ट की और डिजीज की जो प्रॉब्लम है ना, वो कम हो जाती है। सो हमारा आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में।